मैं इमरान खान। पाकिस्तान में भी यही कानून चल रहा है कि जिसकी लाठी उसकी भैंस, और कम से कम उस दिन तक तो यही कानून चल रहा है जिस दिन तक पाकिस्तानी ये लाठी अपने हाथ में नहीं ले लेते। जिस दिन 25-26 करोड़ लोगों ने लाठी थाम ली, उस दिन बंद कमरों के फैसले हमेशा के लिए बंद हो जाएंगे और चीजें किसी और तरह डील होना शुरू हो जाएंगी। स्ट्रीट मूवमेंट के लिए काफी भागदौड़ शुरू हो गई है नाज़रीन, बहुत तेजी से इसके ऊपर काम हो रहा है। अब बहुत सारे मनाजिर भी दिखाई दे रहे हैं और बहुत सारा टेक्निकल काम अभी होना बाकी है, अभी टाइम भी है इनके पास। लेकिन सिंध हुकूमत ने थोड़ा समझदारी और मेच्योरिटी का मुजाहरा किया और वो ये कह रहे हैं कि हम वेलकम भी करेंगे, मुराद अली शाह दावत भी देंगे और वो चाहेंगे कि सुहेल अफरीदी उनसे आकर मिले भी। तो ये बड़ी अच्छी बात है, ये मुलाकात होनी चाहिए। जो जमहूरी कुव्वतें हैं उन्हें मिलकर बैठना चाहिए। चाहे कुछ लोग इस वक्त एस्टेब्लिशमेंट के टुकड़ों के ऊपर हैं, लेकिन देखें हैं ये सारे लोग सियासतदान हैं। अल्टीमेटली मुल्क इनको चलाना चाहिए, ना कि एस्टेब्लिशमेंट को। अगर ये मिलकर बैठते हैं तो एक जंग के बाद भी लोगों को टेबल पे ही बैठना पड़ता है, तो अच्छी बात है, टेबल के ऊपर बैठें, टेबल टॉक करें। सियासतदान यही करते हैं। कायदे आज़म ने को मुक्के मार मार के आज़ाद नहीं करवाया था बंदूकें चला के पाकिस्तान को, टेबल के ऊपर बैठ के वो गुफ्तगू के अंदर जो है वो नॉकआउट करते थे। फिर एक बहुत बड़ी तहरीक चली थी। तो सियासी तहरीकों के जरिए से मुल्क आज़ाद होते हैं या अवाम अपने हकूक हासिल करते हैं, लड़ाई से नहीं होता, और टेबल के ऊपर ही बैठ के फिर एंड में मसला हल होता है। तो सिंध हुकूमत अगर खुद को इतना जमहूरी साबित कर रही है तो पीटीआई के पास एक मौका है कि वो कराची में एक जलसा अनाउंस कर दे हफ्ते या एतवार के लिए। यानी हफ्ते या एतवार के लिए अगर पीटीआई एक जलसा ही अनाउंस कर दे कराची में, एक दरखास्त दे दे सिंध हुकूमत को, जनाब हमें एक जलसा भी आप करने दें। फिर अगर आप इतने जमहूरी बन रहे हैं तो अच्छी बात है। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कई साल के बाद कम से कम मौका मिलेगा खैबर पख्तूनख्वा से बाहर कोई जलसा करने का खुलेआम, और यहां पे पूरी पाकिस्तान को, पूरी दुनिया को मैसेज भी चला जाएगा कि इमरान खान की मकबूलियत कितनी है, और हुकूमत और एस्टेब्लिशमेंट को भी पता चल जाएगा कि इमरान खान साहब या उनके लोग कितने पानी में, इनको पता चल जाएगा। तो कराची में जरा फ्री हैंड देकर देखे सिंध हुकूमत, बेशक इनको 3 दिन का टाइम दे दे कि जी 3 दिन में आप जितने लोगों को बुला सकते हैं आप बुला लें, और आप कराची के अंदर फलां जगह आपको दी, आप जलसा कर लें। तो एक दफा करके देखें, हो सकता है सिंध हुकूमत आपको इजाजत दे दे, लेकिन अगर इजाजत नहीं देगी तो फिर मामला वही होगा कि एस्टेब्लिशमेंट ने इतनी इजाजत दी है कि आप बाकी एक्टिविटीज कर लें, लेकिन जलसा एस्टेब्लिशमेंट मानती नहीं है। मुझे नहीं लगता कि एस्टेब्लिशमेंट इस वक्त जलसे के लिए मानेगी। बहरहाल मुज़ाकरात के लिए कोई ना कोई दरवाजे खोलने की कुछ लोग कोशिश कर रहे हैं। राना सनाउल्लाह साहब ने एक स्टेटमेंट दिया, उन्होंने कहा जी कि अगर शहबाज शरीफ ने मुज़ाकरात की बात की है ना, तो अपनी पार्टी नवाज शरीफ सबसे मुशावरत की है, और एस्टेब्लिशमेंट से भी उन्होंने कहा इजाजत या मुशावरत के बाद ही मुज़ाकरात की बात हुई है। कल राणा साहब एक स्टेटमेंट में ये कह रहे थे एक दिन पहले कि जनाब एस्टेब्लिशमेंट के पास तो आईनी इख्तियार ही नहीं है उनके पास मुज़ाकरात के अंदर बैठने का या बातचीत करने का। तो आज वज़ीर आज़म उनसे इजाजत लेता है, ये कौन सा आईनी है इख्तियार? ये किस आइन के तहत जाके उनसे इजाजत लेते हैं या उनसे मुशावरत करते हैं सियासी मुज़ाकरात के लिए? तो देखें, ये हकीकत हमें मान लेनी चाहिए कि इस वक्त पाकिस्तान की एस्टेब्लिशमेंट ही निज़ाम को चला रही है, सब कुछ उन्हीं के कंट्रोल में है। लिहाजा उन्हीं के साथ सारे स्टेक होल्डर को बैठ के बात करनी पड़ेगी कि बस कर दो, आप अपनी डोमेन में वापस जाएं, पाकिस्तान को चलने दें, पाकिस्तान को आगे बढ़ने दें, पाकिस्तान को अपना काम करने दें। नाजरीन, साकिब बशीर साहब ने भी अब खबर दी है, इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के दावों को उन्होंने भी मुस्तरद कर दिया। इससे पहले सुहेल रशीद साहब ने और 1-2 और जर्नलिस्ट हैं, उन्होंने भी ये कहा था कि जो मोहम्मद अली मिर्जा साहब हैं, या तो किसी ने उनको बेवकूफ़ बनाया या वो जो बातचीत कर रहे हैं वो दावे अब मुस्तरद करते हैं, ये मुमकिन नहीं है। इमरान खान साहब बिल्कुल किसी और जगह पे ये लोग क्लेम कर रहे हैं। अच्छा, मेरी एक सोर्स से बात हुई तो उसने मुझे ज्यादा कुछ नहीं बताया, लेकिन उसने मुझे कहा कि जी मैंने सुन लिया है जो कहा इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब ने। मैंने कहा जी मुझे ये बता दें कि जो बातें उन्होंने की हैं वो ठीक है। उन्होंने कहा जी नहीं, वो बातें दुरुस्त नहीं है। मैंने कहा वो ये क्यों कर रहे हैं, आपको समझ आई कुछ? उन्होंने कहा जी मैं इस बारे में कुछ नहीं कह सकता, लेकिन जो बातें वो कर रहे हैं वो दुरुस्त नहीं है, ये मालूमात टेक्निकली दुरुस्त नहीं है। अब ये लोग कंफर्म कर रहे हैं, साकिब बशीर साहब, सुहेल रशीद साहब, कुछ और इस्लामाबाद से जर्नलिस्ट जो अडियाला जेल जाते हैं, वो लोग, कि जनाब ये मुमकिन नहीं है, ये कोई धोखा हुआ है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्जा साहब के साथ। अगर आप थोड़ा उनको मार्जिन देना चाहें तो आप ये कह सकते हैं उनके साथ धोखा हुआ है, और अगर आप मार्जिन ना देना चाहें तो आप ये कह सकते हैं कि उनके दावे हम मुस्तरद करते हैं, वो बात ही गलत कर रहे हैं। लेकिन मोहम्मद अकरम नामी एक असिस्टेंट जेल था, असिस्टेंट सुपरिटेंडेंट ऑफ जेल था, उसको जबरी तौर पे लापता कर दिया गया था। सिर्फ इल्जाम यह था कि उसने इमरान खान तक कोई पैगाम पहुंचाया या इमरान खान का पैगाम बाहर निकाला। और यहां पे इंजीनियर साहब इमरान खान साहब की बातें सुन रहे थे और वो कहते हैं कि मुझे सारा कुछ पता भी है। तो जेल का जो रिकॉर्ड है वो भी इंजीनियर साहब की एक बात की नफी कर रहा है। ये सईद बलोच साहब ने ये भी रिपोर्ट किया। उन्होंने कहा जी कि जेल का जो रिकॉर्ड है अगर वो आप देखें तो रोजाना देसी घी के तड़कों वाली बात भी ठीक नहीं, क्योंकि इमरान खान साहब जो गोश्त खाते हैं उन्हें वो हफ्ते में 3 दफा गोश्त मिलता है। 2 दफा मुर्गी खाते हैं, और यानी हफ्ते में आपके कितने मील्स होते हैं, आप एक हफ्ते में 14 खाने खाते हैं, तो 3 खाने उनके गोश्त के होते हैं, बाकी वो दालें और सब्जियां
और इस तरह की चीज़ें खाते हैं। ये इसमें लिखा हुआ था, ये जो जेल के अंदर जो रिकॉर्ड है उसके अंदर वो लिखा हुआ था और उन्होंने वो प्रोवाइड भी किया था। वो कहते हैं जी वो जो देसी घी के मुर्गे वाली बात है रोज़ाना की बुनियाद पे, वो बात ठीक नहीं है, अब वो बात गलत है। ये भी उन्होंने एक और साहब ने ये तस्करा करते हुए ये बात कही है। बहरहाल इंजीनियर साहब को थोड़ा सा रुजू करना चाहिए, ध्यान करना चाहिए। ये चीज़ें फिर बाद में नुकसान पहुंचाती हैं। उनका जो अपना मकसद है या अपना काम है वो इससे बेहतर है, तो वो इस काम के चक्कर में अपना जो असल काम है उससे वो दूर ना चले जाएं या उसको कंट्रोवर्शियल ना बनाए, ये बड़ा ज़रूरी है। नाज़रीन, आज़ाद कश्मीर में जो 3 माह की डेडलाइन थी वो ख़त्म हो गई है और मुतालबात अभी तक पूरे नहीं हुए, वादों के मुताबिक चीज़ें नहीं हो पाई। अब दोबारा से आज़ाद कश्मीर की जो जॉइंट एक्शन कमेटी थी वो बैठेगी। हत्ता कि सोराब बरकत साहब के हवाले से इन्होंने मुतालबा किया, उनको भी नहीं छोड़ा गया। आज उनको लगभग 40 दिन होने वाले हैं। सोराब बरकत जेल काट रहे हैं बगैर किसी गुनाह के। भाई इंटरव्यू किया किसी का, भाई जिसका इंटरव्यू किया वो जाने आप जाने, और ऐसी कोई बात भी नहीं है जो गैर आईनी या गैर कानूनी है। अब इंटरव्यू करना कोई गुनाह हो गया बहुत बड़ा? इस मुल्क में हमने तो डाकुओं के इंटरव्यू किए, चोरों के इंटरव्यू किए। इस मुल्क में एहसानुल्लाह एहसान इंटरव्यू देके टीवी चैनल के ऊपर चला गया, कुलभूषण यादव का इंटरव्यू चल गया, तो ये क्या बात हुई? तो इसमें अब मुझे बड़ी, यानी मैंने तो उसको भी देखा था टीवी पे, अभिनंदन को, वो भी एक सवालों के जवाब दे रहा था एक ऑफिसर के। तो इंटरव्यू तो यहाँ बड़े बड़ों के चले हैं, तो ये एक इंटरव्यू अगर कर लिया एक सहाफी ने तो क्या हो गया? अभी उसको छोड़े, अब बाहर आने दें। और आज़ाद कश्मीर के अंदर अब दोबारा से इसके ऊपर बातचीत होगी। इन्होंने बल्कि ECL में डाल दिया बहुत सारे बंदों को, गिरफ्तारियां और मुकदमे भी किए उसके बाद, और ये कहा था कि हर 15 दिन बाद हम मुलाकात करके डेवलपमेंट चेक करेंगे कि कितने मुतालबात माने गए। वो 3 महीने में सिर्फ 2 मुलाकातें ही हुई हैं, तो उनके काफ़ी गिले और शिकवे हैं। तो अब देखते हैं कि वो क्या एक्शन लेते हैं। तो अवामी जॉइंट एक्शन कमेटी अब दोबारा बैठेगी। तो अमेरिका में भी आवाज़ें उठ रही हैं रिजीम चेंज ऑपरेशन के खिलाफ। ये जो वेनेजुएला में हुआ है, अब कुछ लोग इसको बहुत पॉजिटिव कह रहे हैं कि अमेरिका ने बहुत बड़ा छक्का मार दिया है, बहुत सारे अमेरिकन बहुत खुश हैं। अच्छा, कुछ लोग ये कह रहे हैं कि यहाँ पे अमेरिका में बहुत बड़े मसाइल पैदा हो चुके हैं हेल्थ केयर के हवाले से, और बहुत ज़्यादा उसकी कीमतें बढ़ गई हैं, बहुत पैसा इसमें बढ़ गया है, लोगों की पहुंच से बाहर चीज़ें हो रही हैं। तो इस वजह से तवज्जो हटाने की एक कोशिश है। कुछ और केसेस हैं जिनसे तवज्जो हटाने की कोशिश है। सब अपनी अपनी बोली बोल रहे हैं, लेकिन जो अमेरिकन गवर्नमेंट ने किया है ये अमेरिका को तो फायदा ही देगा। उसकी वजह यह है कि अमेरिका ने बेशुमार पैसे का रास्ता खोल लिया। अगर वो इस पे काबू करके रखेगा ना डोनाल्ड ट्रंप और अमेरिका, तो अमेरिका में डॉलर इतनी तेजी से आएंगे, पैसा इतनी तेजी से आएगा कि कमाल हो जाएगा, और यूरोप इसके ऊपर बोला भी नहीं। अच्छा, एक सवाल और उठाया जा रहा है, फर्ज करें रशिया जाके यूक्रेन में यही हरकत कर देता है जो अमेरिका ने कर दी वेनेजुएला में। एक बड़ा खौफनाक ऑपरेशन प्लान करता है, ज़ेलेंस्की को उठाता है और वहां से लेके रशिया पहुंच जाता है, तो फिर दुनिया का क्या रद्द-ए-अमल होगा? या आप सोचें ताइवान में चाइना यही कर देता है, अचानक से जाता है अटैक करता है चाइना ताइवान के अंदर, या आप किसी और मुल्क में समझें, या आप ये समझें शुमाली कोरिया जाता है और जापान के अंदर से इसी तरह उठा के ले जाता है वहां की गवर्नमेंट को, तो इसका आप मतलब क्या समझेंगे? ये ना दुनिया ये सवालात भी उठा रही है साथ साथ। लेकिन एक बात हमें दुनिया के बारे में जाननी चाहिए, और वो उर्दू की एक सादी सी मिसाल है, जिसकी लाठी उसकी भैंस। अफरीदी साहब बतौर वजीर आला खैबर पख्तूनख्वा 8वीं मरतबा पहुंचे अडियाला जेल, और उनकी एक मरतबा फिर इमरान खान साहब से मुलाकात नहीं करवाई गई। ये एक जिद है जो पकड़ी हुई है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट ने कि सुहेल अफरीदी ने अगर मुलाकात करनी है तो पहले आकर हमारे साथ मुलाकात करें, उसके बाद उनकी इमरान खान साहब से मुलाकात करवाई जाएगी। फिर इस जिद के बीच में एक मजबूरी भी आ गई कि नोटिफिकेशन, जिसका आज का दिन बताया जा रहा है कि आज के दिन में नोटिफिकेशन हो जाएगा आर्मी चीफ के हवाले से, जो कुछ भी उनको चाहिए वो सब कुछ उन्हें आज मिल जाएगा। और अभी तक कभी खबर आती है कि नोटिफिकेशन हो गया, कभी खबर आती है कि नोटिफिकेशन नहीं हुआ। तो ये जिस तरीके से चीजें चल रही हैं ऐसे तो हो ही जाएगी। शहबाज शरीफ साहब लंदन पहुंच गए हैं, तो ये तो मसला कोई नहीं है। जिन्होंने साइन करवाना होता है वो करवा के रख भी लेते हैं नोटिफिकेशन। कोई बड़ी ही अजीब बात होगी अगर कोई और चीज हो गई, वरना नॉर्मली तो जूते पॉलिश की पॉलिसी है पाकिस्तान में, वही चलती है। जैसा नोटिफिकेशन मांगा जाएगा वैसा नोटिफिकेशन हो जाएगा, आमतौर पर तो ऐसे ही होता है। तो नाजरीन, सुहेल अफरीदी साहब दोबारा अडियाला जेल के बाहर पहुंचे, उन्होंने कोशिश की इमरान खान साहब से मुलाकात करने की। ये 8वीं मरतबा वो अडियाला जेल के बाहर गए। यहां सुहेल अफरीदी साहब ने फिर धरना दिया, वो काफी देर तक अपने कारकुनों के साथ बैठे रहे। उन्होंने अडियाला जेल की इंतजामिया को पैगाम भी भेजा और वहां से जवाब भी लिया, काफी देर तक बातचीत करते रहे। अब जो चीजें सुहेल अफरीदी ने वहां पे आकर कही वो मैं आपके सामने रख देता हूं। एक तो उन्होंने कहा जी 8वीं मरतबा इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए मैं आया हूं और शराफत के साथ मैं यहां पे पहुंचा हूं इमरान खान साहब से मुलाकात करने के लिए।
इसमें उन्होंने एक पैगाम तो भेजा। एक तो ये कहा कि इमरान खान की सेहत के बारे में इंटरनेशनल मीडिया पर खबरें और अफवाहें चल रही हैं। उन खबरों के बाद पाकिस्तान तहरीक इंसाफ और कारकुनान में तशवीश बढ़ रही है। टेंशन मजीद बढ़ी तो कौम सड़कों पर आएगी। हमारी इमरान खान से मुलाकात करवाएं ताकि हम कौम को उनके बारे में बताएं। अगर हमें मिलने नहीं दिया जाता तो फिर अगले लायामल का ऐलान करेंगे। सुहेल अफरीदी साहब ने यह स्टेटमेंट दिया। दूसरा जो उनका एक और बयान, उन्होंने कहा कर्नल साहब को बताएं कि अडयाला जेल के अंदर जेलर है या कर्नल है। वैसे तो इमरान खान साहब भी कहते हैं कि कर्नल है जो कंट्रोल करता है, और पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का ये मानना है। वैसे भी देखे ना, आसिम मुनीर साहब के कंट्रोल में है सारा मुल्क, वही फैसला करते हैं क्या करना है क्या नहीं करना। वरना आईन और कानून के मुताबिक तो कैदी की मुलाकात हो जाती है, फैमिली के साथ तो जरूर हो जाती है, वकला के साथ भी हो जाती है। लेकिन यहाँ पे सुप्रीम कोर्ट भी बेबस है, हाई कोर्ट्स भी बेबस हैं, आईनी अदालतें भी बेबस हैं। वजीर आजम कहता है मैं पूछ कर बताऊंगा, वजीर आला को लेटर लिखा, वो जवाब देने के काबिल नहीं है। तो ये सारा मामला आसिम मुनीर साहब का है। देखिए, मैं बार बार ये कह चुका हूं, इस वक्त पाकिस्तान में जो लड़ाई है वो आसिम मुनीर और इमरान खान के बीच में। इमरान खान जो है वो मुजामत की वो लड़ाई लड़ रहा है जो पाकिस्तान में गुज़िश्ता 70 साल से लड़ी जा रही है, और आसिम मुनीर साहब जबर के वो अलमबरदार हैं जो पाकिस्तान में मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट गुज़िश्ता 7 दहाइयों से कर रही है। तो ये दोनों यहां तक पहुंचते पहुंचते अब एक तरफ इमरान खान खड़े हैं, एक तरफ आसिम मुनीर खड़े हैं, और कोई ये सादी बात यही है कि इन दोनों की लड़ाई है। बाकी सारे तो इसमें ना 3 में ना 13 में। तो इसमें जो सुहेल अफरीदी साहब ने कहा कि कर्नल साहब को बताएं कि 8वीं बार आ रहा हूं, 4.5 करोड़ लोगों का नुमाइंदा हूं, तलखियां और नफरत बढ़ा रहे हैं। खैबर पख्तूनख्वा के वजीर आला ने वहां पे पुलिस एहलकारों से ये बात की और उन्होंने कहा जी अंदर जाके अब आप ये कर्नल साहब को बता दें। और इसके अलावा मजीद बातें भी उन्होंने की। उन्होंने बताया जी कि मुझे बार बार रोका जाता है, तहरीरी तौर पर मुझे बताया जाए कि अदालती अहकाम क्यों नहीं माने जा रहे। मुझे रोके जाने पर आपने पहले कोई तहरीरी वजह नहीं बताई, आज तो बता दें। 7 मरतबा पहले आया हूं, 8वीं मरतबा आज आया हूं। फिर उन्होंने कहा जबरदस्ती हालात को खराब किया जा रहा है, बार बार अदालती अहकाम नहीं माने जा रहे, एक सूबे के साथ सौतीली मां जैसा सलूक किया जा रहा है। 4.5 करोड़ अवाम का नुमाइंदा हूं, और साथ उन्होंने ये कहा उसे रोक दिया जाए, ये अच्छी बात नहीं है। कल दूसरे सूबे में किसी और के साथ होगा तो आपको अच्छा लगेगा, ये भी सवाल उन्होंने पूछा। आप नफरतें और तलखियां बढ़ा रहे हैं, ये नफरतें और तलखियां पाकिस्तान के लिए नुकसानदेह हो सकती हैं। 8वीं मरतबा शराफत से आ रहा हूं, आपसे बात करता और आराम से बैठ जाता हूं। आप लोगों को एहतियात करनी चाहिए, बार बार पेशावर से अडयाला आना और जाना कोई आसान बात नहीं है। अब ये सारी बातें जो हैं वो सुहेल अफरीदी ने की। इसके अलावा उन्होंने जो 5300 अरब की एक करप्शन हुई पाकिस्तान में, जिसका सुराग IMF ने लगाया, और उन्होंने बताया जो IMF ने पूरी एक चार्जशीट शाया की। अगर कोई इसको पढ़ लेना रिपोर्ट को, या सिर्फ इसके मेन नुकात पढ़ ले, तो उसको आइडिया हो जाएगा कि पाकिस्तान की हुकूमत इस वक्त कितनी बदतरीन कारकर्दगी दिखा रही है। अगर मियां नवाज शरीफ साहब ने, अव्वल तो मियां साहब को पढ़ने का शौक ही नहीं है, मियां साहब को आप कुछ भी लिख कर दे दें वो पर्ची के अलावा कुछ नहीं पढ़ते। मियां साहब ने अगर ये रिपोर्ट पढ़ी होती तो मियां साहब कभी भी मीडिया के सामने आने की जरूरत ना करते, नवाज शरीफ साहब कभी ना आते मीडिया के सामने। लेकिन क्योंकि उन्होंने रिपोर्ट पढ़ी नहीं और पढ़ने लिखने की उनको आदत ही नहीं है, लिहाजा उन्हें क्या पता कि इस रिपोर्ट के अंदर क्या लिखा हुआ है। बहरहाल इसके बाद वज़ीर आला ने कहा जी हमने बाइकआउट किया और 95% लोग जो है वोट देने के लिए निकले ही नहीं, और काफी देर तक वहां पे वो एहतजाज करते रहे। महंगाई के बारे में, बेरोजगारी के बारे में उन्होंने बात की। इसके ऊपर बड़ी डिटेल मेरे पास मौजूद है, मैं वीलॉग में आगे चल के आपको बताऊंगा। लेकिन मियां नवाज शरीफ साहब के ऊपर तनकीद शुरू हो गई है, हत्ता कि मियां नवाज शरीफ साहब के जो अपने लोग हैं मीडिया के अंदर या सिविल सोसाइटी में जो मियां साहब को सपोर्ट करते हैं, वो भी मियां साहब पे तनकीद करना शुरू हो गए। मियां साहब ने जब ये कहा कि क्यों निकाला और इमरान खान साहब को क्यों लाया गया, तो ये जो लोग हैं उनको भी सजा मिलनी चाहिए। तो आज मियां साहब आपकी हुकूमत है, आप देना सजा उन लोगों को। जिन जजों पे आपको एतराज है, आप उन जजों के खिलाफ कानूनी कार्रवाई करें, लाएं उनके केसेस अदालतों के अंदर, पता चल जाएगा। जनरल बाजुआ भी यहीं पे है जिसके दौर में आपको निकाला गया, जनरल आसिम मुनीर भी यहीं पे है जिनके बारे में यह कहा जाता है कि वो दुबई से आपका अकामा लेकर आए थे। जनरल फैज वो गिरफ्तार है, दें उसको सजा। जनरल आसिफ गफूर वो भी पाकिस्तान में ही है। जनरल इरफान जिसके बारे में ये गालिबन यही नाम था, दावा किया गया कि मरियम नवाज को क्रश कर दो, वो भी इधर ही है। बाकी सारे जर्नैल भी उधर ही हैं। किसी के खिलाफ तो कार्रवाई कर लो भाई, और नहीं तो जो पापा जॉन्स वाला जर्नल था, जनरल आसिम सलीम बाजुआ, आप लोगों ने तो बड़ी छलांगे मारी थी और जलसों में तकरीरें की थी, तो उसके खिलाफ कानूनी कार्रवाई कर लो। किसी एक जर्नैल के खिलाफ क्या, किसी एक कैप्टन या एक अर्दली के खिलाफ भी नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ हुकूमत में आने के बावजूद कोई कार्रवाई नहीं कर पाए। फर्ज करें कल इमरान खान की हुकूमत आती है,
और इमरान खान भी कोई कार्रवाई नहीं कर पाता, तो ये तो इमरान खान साहब के लिए भी ये सवाल होगा। लेकिन जब आएगी तब देखेंगे। लेकिन आज तो मियां नवाज शरीफ साहब और उनका इनकलाब जो है वो कटहरे में खड़ा है। नवाज शरीफ इनकलाबी बनने की एक्टिंग करते हैं। अभी भी कोई सहाफी लॉन्च किए गए, वो ये कह रहे हैं कि जी मियां साहब एक्चुअली जो है वो सिविलियन सुपरमेसी के हामी है और वो जो है आमरीत के खिलाफ है। लेकिन मियां साहब ने तो सारे इख्तियारात उठा के आर्मी चीफ को दे दिए, सारी ताकत मुराद और इस्तिस्ना उठा के आर्मी चीफ को दे दिया और वो उसी का इंतजार कर रहे हैं और तो किसी चीज का इंतजार नहीं है। तो मियां नवाज शरीफ साहब इनकलाबी कोई नहीं है। मियां नवाज शरीफ साहब को कोई धोखा धोखा नहीं दिया गया। बेटी वजीर आला है, भाई वजीर आजम है और अब उनको सादा अक्सरियत दे दी गई है। जब दिल करे मियां साहब वजीर आजम पाकिस्तान भी बन सकते हैं। अगर थोड़ी सी भी PMLN के अंदर हिम्मत बाकी है तो फिर वो अपने वजीर आजम को चेंज करे ना, वो लेकर आए। नवाज शरीफ साहब के अंदर तो बड़ी ख्वाहिश बार बार पनप रही है कि जनाब मैं वजीर आजम बनना चाहता हूं, तो बनाए फिर मियां नवाज शरीफ को वजीर आजम। जो कर रहा है पीछे बैठ के वही सामने आकर करे जो करना है। नादरीन, तोशाखाना 2 केस जो है इसके बारे में इंफॉर्मेशन है कि ये केस 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया गया। ये आज के दिन अदालत में केस लगना था जेल के अंदर और इमरान खान साहब से मुलाकातें हो जानी थी, इमरान खान साहब के वकला की, लोगों की, फैमिली की और सहाफियों की भी। लेकिन ये केस 20 दिसंबर तक मुलतवी कर दिया गया। इसकी 1 हफ्ते की डेट भी दी जा सकती थी, नोटिफिकेशन हो जाना था इस बीच में, लेकिन एक लंबी डेट दी गई है। इसका मतलब क्या है? मुझे ऐसा लगता था कि दिसंबर के शुरू में इमरान खान साहब की मुलाकातें खोल दी जाएंगी, लेकिन दिसंबर के मिड तक मुलाकातें नहीं खोली जा रही। इसको देखकर अंदाजा होता है। तो फिर ऐसा क्या है जो ये मजीद करना चाहते हैं? अपने जो इंटरनल गोल्स हैं पाकिस्तान के अंदर, जो इनको चाहिए था, एक्सटेंशन चाहिए थी, इस्तिस्ना चाहिए था, बाकी मामला थे, वो तो इन्होंने तकरीबन हल कर लिए हैं। अब अगले 15 दिन तक, 20 दिन तक इमरान खान साहब की मुलाकातें रोकने के दौरान ये क्या करने जा रहे हैं? ये बड़ा सवाल है। हमें आने वाले दिनों में इसका जवाब मिल जाएगा।